आप सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बताऊंगी कि गर्भवती महिला को कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, जो मैं भी यूज करती हूँ और मैं भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गर्भवती हूँ। और मैं बता दूं कि इस टाइम गर्भवती महिलाओं को जो है नींद की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, उदासीपन, ये सब ज़्यादा रहता है। तो ये सब पढ़ने से मन हल्का भी होता है और जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका भी विकास होता है, बुद्धि का, विवेक का। क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो हमको महसूस करता है, हमारी आवाज़ को, हमारी क्रियाक्रम को, सब चीज़ को आवाज़ करता है और केयर करता है और उसको अपनाता भी है। तो सबसे पहला किताब जो है मैं पढ़ती हूँ ये श्रीमद् भागवत गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए हैं, वही सब श्लोक है इसमें सिर्फ। तो ये संस्कृत में है, तो मुझे संस्कृत तो आती नहीं, लेकिन इसका जो हिंदी में इसका उच्चारण किया गया है जैसे कि ये, तो इसका अर्थ मैं पढ़ती हूँ। तो हमको तो अर्थ से मतलब है, समझने से मतलब है कि क्या क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, इसका क्या ये है। तो ये सब मैं पढ़ती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान ने इस किताब में अर्जुन से कहे हैं, जन्म मरण के बारे में, अपने संस्कार के बारे में। और दूसरी है ये गर्भ गीता, आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे यूट्यूब पे गर्भ गीता। तो इस किताब में भले ही ये पन्ने कम है लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। तो इस किताब में है जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण है, और कौन से कर्म करने पर कैसा हमको मोक्ष मिलेगा या फिर उसका दंड मिलेगा, ये सब इस किताब में है। तो ये पढ़ती हूँ। और तीसरा ये है रामचरितमानस, जो सबसे सुखदाई, सबसे शीतल और सबसे निर्मल ये है, जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो इतना मैं पढ़ ली हूँ, इतना अभी बाकी है, मैं रोज़ पढ़ती हूँ। और यकीन मानिए आप लोग, इसको पढ़ने से सुख और शांति दोनों मिलती है। मन को इतनी तृप्ति मिलती है कि बता नहीं सकती। और सारे ग्रंथ मिलाकर, सारे जितने भी ग्रंथ हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है, और पढ़ने में तो इतना सुखदाई है कि पूछिए नहीं। और आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि हमारा पुत्र राम जैसा हो, हमारा पुत्र राम जैसा हो। तो भगवान राम को जानने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर महिलाएं मोबाइल देखती हैं, तो इसमें मन नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे मन को लगाना है। आज एक श्लोक पढ़िए, कल 2 श्लोक पढ़िए, धीरे धीरे आप लोगों को इसकी लत लग जाएगी। जैसे कि किसी चीज़ का लत लगता है, वैसे ही इसकी लत लग जाएगी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो इसको पढ़ने से नींद भी अच्छी आती है, सोच विचार, बोली, हर चीज़ में बदलाव आएगा। इसको मैं महसूस की हूँ और मैं पढ़ी भी हूँ। ये दूसरी बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी दूसरी है, तो मैं इसको दूसरी बार पढ़ी हूँ। और पहली प्रेगनेंसी में, और दोस्तों, ऐसा कोई किताब नहीं है जिसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड, श्रीमद् भागवत कथा, ये सब किताबें पढ़ सकते हैं। और कहा जाता है कि जैसा हम करेंगे वैसा होगा। तो बहुत सारे महिलाओं को मैं सुनी हूँ कि कहती हैं कि सुंदरकांड पढ़ेंगे तो भगवान नटखट थे, वैसे होंगे, उद्दंड होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान नटखट के साथ साथ बुद्धिमान भी तो थे, बल भी तो था हनुमान जी का। तो सुंदरकांड का पाठ भी अति उत्तम है। मैं भी करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, हनुमान चालीसा भी करती हूँ। तो इससे ये नहीं है कि नटखट होगा, शैतान होगा, नहीं। शैतान के साथ साथ चंचलता बच्चों का स्वभाव है। और जब बड़े हुए, भगवान जब बड़े हुए, तो उनका बल और बुद्धि का सामना करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी। ये भी सत्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।